हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल यस के एम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जब फिर से हाजिर है नए टॉपिक, नए जोश, नए उमंग के साथ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 की यानी कक्षा 12 की एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे जाने प्रश्न पर मैं आपको एक अभ्यास कराने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप लोग अच्छी तरीके से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारा क्या होगा। इसमें टॉपिक हमारा क्या होगा मेरे बच्चों, टॉपिक होगा यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। यानी इसमें तीन क्या करना है, जो इसमें तीन हमारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इन योर ओन वन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली। इसका अपना सेंटेंस बनाइए और इसकी मीनिंग लिखिए, ठीक है। कुछ सेंटेंस आप लोगों के सामने आएंगे, कुछ वर्ड आएंगे जिसका आप लोगों का अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के पश्चात उसका क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, सेंटेंस को बनाना है। जैसे हमारे साथ आ गया कम। कम का हमें क्या बनाना है, अब इसका एक अर्थ लिखना है और हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। जैसे कम का हम लिख देंगे कम टू द पॉइंट। क्या पहला हमारा क्या है, कम टू द पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कम टू द पॉइंट, पहला सेंटेंस ये हो गया। अब इसका अगर हमें मीनिंग लिखना है तो टू स्पीक डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, टू स्पीक डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली, ठीक है। टू स्पीक डायरेक्टली। अगर इसकी हिंदी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, साफ साफ कहना। क्या है, साफ साफ कहना, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। तो अब इसका हम क्या करें, सेंटेंस बनाएंगे। तो डोंट बीट अबाउट द बस। डोंट बीट अबाउट द बस एंड कम टू द पॉइंट, ठीक है। ये इसका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। डोंट बीट अबाउट द बस एंड कम टू द पॉइंट। आप पॉइंट पर आइए, आप इस बस को मत पीटिए। आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सेंटेंस है, कैरी आउट। कैरी, ठीक है। कैरी क्या है हमारा, कैरी है। क्या है, कैरी है। तो कैरी कैसे बनाएंगे, तो कैरी बनाने के लिए क्या करेंगे मेरे पास, आगे क्या है, कैरी। कौन सा वर्ड है, कैरी। कैरी का अगर हम बनाएंगे एक सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, कैरी आउट। क्या हो जाएगा, कैरी आउट। क्या हो जाएगा, कैरी आउट। अगर इसकी हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, अगर इसको हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुट इनटू प्रैक्टिस। क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस। क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस। अगर इसकी हिंदी लिखेंगे तो हिंदी क्या हो जाएगा, पालन करना। क्या हो जाएगा, पालन करना। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, पालन करना। अगर इसमें हम सेंटेंस एक बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बना सकते हैं मेरे पास बच्चों, सेंटेंस बनाएंगे इवरी शोल्डर और शोल्डर मस्ट कैरी आउट the orders of his captain। क्या हो जाएगा, ऑफ हिज कैप्टन। क्या हो जाएगा, ऑफ हिज कैप्टन, ठीक है। ऑफ हिज कैप्टन, ये इसकी बन जाएगी, सेंटेंस बन जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ चलिए। इसको क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। ये आपको कितने नंबर्स का आता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये आपके आता है 3 नंबर का। क्या आता है, कितने नंबर का आता है, 3 नंबर के आते हैं। और अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए, आपके सेम टू सेम यही एग्जाम में आने वाले हैं। आगे चलते हैं, कौन सा है, फॉल। क्या है, फॉल के बारे में पढ़ते हैं। फॉल अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, फॉल आउट। क्या बनाएंगे, फॉल आउट।
ठीक है, फॉल आउट बनाएंगे। अगर इसके क्या करेंगे, क्वेरल, क्या करेंगे, क्वेरल, ठीक है। क्वेरल की अगर हिंदी जाने क्या करना है, झगड़ना, क्या होता है, झगड़ना मेरे बच्चों, क्या होता है, झगड़ना। अगर इसकी हम एक सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस क्या बना देंगे, इट वाज, इट वाज, इट वाज ऑन अ पीस, ऑन अ पीस, ऑन अ पीस ऑफ लैंड, ऑफ लैंड दैट, दैट the brothers, brothers, brothers fell out, क्या हो जाएगा, फेल आउट, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो आशा करते हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, क्या है हमारा, गेट, क्या है हमारा, गेट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, गेट। गेट का अगर बनाएंगे तो गेट अहेड, क्या हो जाएगा, गेट अहेड, ठीक है, गेट अहेड, गेट अहेड। अगर इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, टू एडवांस, क्या हो जाएगा, टू एडवांस, क्या हो जाएगा, टू एडवांस। अगर टू एडवांस की अगर हिंदी निकालेंगे तो आगे बढ़ना, क्या हो जाएगा, आगे, आगे बढ़ना। मेरे प्यारे बच्चों साथ साथ लिखते चलिए आप लोग भी। तो आगे बढ़ना इसका हो जाएगा। तो अगर इसके हम सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस क्या बनाएंगे, गेट अहेड, गेट अहेड, गेट अहेड, सक्सेस, सक्सेस विल बी, विल बी योर्स। अगर आप आगे बढ़ेंगे, गेट अहेड, अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, सक्सेस विल योर्स, सफलता आपकी होगी, इसका अर्थ यह हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे जैसे इसका बनाएंगे गेट डाउन, क्या बनाएंगे, गेट डाउन, क्या बनाएंगे, गेट डाउन। अगर गेट डाउन का लिखेंगे टू, टू डी सेंड, क्या डिसेंड, ठीक है, डिसेंड। अगर इसका करेंगे उतरना, उतरना। गेट डाउन का मीन्स क्या होता है, उतरना होता है। अगर इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, अगर सेंटेंस इसका क्या बनाएंगे, डू नॉट गेट डाउन, डू नॉट गेट डाउन, डाउन अ मूविंग, अ मूविंग ट्रेन, क्या हो जाएगा, अ मूविंग ट्रेन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सेंटेंस। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, गिव। गिव मीन्स क्या होता है, हमें पर जब जानते हैं, देना, किसी चीज़ को देना या देने के अर्थ में होता है, छोड़ने के अर्थ में होता है। तो आगे चलते हैं, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो पहला यूज क्या है, गिव अप, क्या है, गिव अप, क्या है, गिव अप। गिव अप मीन्स क्या होता है, टू एबंडन, टू ABANDON, ठीक है, मीन्स क्या होता है, छोड़ना। गिव अप मीन्स क्या होता है, छोड़ना, ठीक है। अगर इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो GIV, गिव अप, गिव अप योर बैड हैबिट्स, क्या हो जाएगा, बैड हैबिट्स, यानी कि अपनी बुरी आदतों को आप छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो साथ ही साथ आप लोग शेयर भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और जो हमारा बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पर आए। तो आगे चलते हैं, आगे कौन सा सेंटेंस है, गो। गो मीन्स क्या होता है, जाना, ठीक है। जैसे कि गो अब्रॉड, क्या हो जाएगा, गो एब्रॉड, ठीक है, एब्रॉड, एब्रॉड। इसका हो जाएगा टू गो, टू गो आउट कंट्री। अगर इसका मीनिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, अपने देश से बाहर जाना, यानी देश से बाहर जाना है, कुछ क्या कहते हैं, गो अब्रॉड कहते हैं, यानी विदेश जाना, क्या हो जाए, विदेश जाना, ठीक है, विदेश जाना। अगर इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, सेंटेंस क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस अगर बनाएंगे हम, सेंटेंस क्या बना सकते हैं, ही हैज़, ही हैज़, ही हैज़, ही हैज़, ही हैज़ गॉन abroad, abroad for further, further studies, ठीक है, स्टडीज। आप अब्रॉड किस लिए गए, आप विदेश पढ़ने के लिए गए, विदेश पढ़ने के लिए आप गए, ठीक है। ये इसका बन जाएगा सेंटेंस। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, होल। होल आगे क्या है हमारा, होल। अगर इसका कहेंगे तो होल एंड कॉर्नर, क्या हो जाएगा, होल एंड कॉर्नर, क्या हो जाएगा, होल एंड कॉर्नर, होल एंड कॉर्नर, यानी कि सेक्रेट, क्या हो जाएगा, सेक्रेट। सेक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्य,
क्या होता है, रहस्य। सीक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्य। अगर इसकी हिंदी हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नोबडी 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 nobody know about the whole and corner of his of this cave। क्या हो जाएगा, ऑफ दिस केव। इसका ये सेंटेंस बन जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कौन सा सेंटेंस है हमारा, लुक। लुक मीन्स क्या होता है, देखना। आगे इसका हम बनाएंगे तो लुक आफ्टर, क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर। क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर। अगर लुक आफ्टर का हम बनाएंगे तो टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करना। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, देखभाल करना। क्या हो जाएगा, देखभाल करना। अगर देखभाल करना हो गया तो इसमें क्या करेंगे, अगर इसकी बनाएंगे सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, द पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन वेल। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन वेल। तो आई होप, आशा करते हैं सेंटेंस जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे राइटिंग के बारे में, क्लास 12 की ऐसे राइटिंग के बारे में पढ़ाएंगे। आपकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो कि आप एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हम जानते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 12 का हम क्या पढ़ाएंगे, ऐसे राइटिंग। मेरे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ऐसे राइटिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल SKM स्टडी पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के संबंध नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आए। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ऐसे राइटिंग में आज हम क्या लिखने वाले हैं और अच्छी तरीके से लिखने वाले हैं। तो क्या लिखने वाला टॉपिक हमारा क्या है, इंडिया इन 250 यानी कि 20 यानी कि 2050 यानी कि 2050 में हमारा भारत कैसा होगा। दोस्तों आज भविष्य की बात करने वाले हैं आपके सामने। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए आज हम भविष्य के बारे में जानेंगे, यानी हमारा जो इंडिया है 2050 में कैसा है, इस पे एक निबंध लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पे आपको निबंध आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको भी पढ़कर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम जिस बात के लिख रहे हैं, जहाँ पे हम ये हम लिख रहे हैं उसका हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। पहले क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। इट इज़ टू डिफिकल्ट। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, परिचय। क्या होता है, परिचय। परिचय मीन्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, परिचय। दोनों चीज से समझ लीजिए। इट इज टू डिफिकल्ट टू प्रेजेंट द विजन 2050 फॉर इंडिया। यह आज का समय यानी कि इट इज टू डिफिकल्ट, यह जानना कठिन है कि टू प्रेजेंट द विजन 2050 फॉर इंडिया। इंडिया के लिए 2050 में क्या विज़न है, क्या विज़न होगा, आज जानना यह कठिन है। चेंजेज अक्योर सम टाइम ग्रेजुअली, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही ये चेंजेस होता है, बट सेम सडनली हाउएवर ऑन द बेसिक ऑन द चेंजेस अंडर गोइंग एंड प्रेजेंट स्पेकुलेशंस में बी मेक टू सर्टेन एक्सटेंट। यानी कि अचानक, हाउएवर ऑन द बेसिस द चेंज के अनुसार, अंडर गोइंग एट द प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट में जाना पड़ता है, स्पेकुलेशंस में भी मेक टू सर्टेन एक्सटेंट, यानी कि जो निश्चितता है इसको निश्चित करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पोजीशन इन इंटरनेशनल एरिना। नेशनल एरिना हमारा क्या है, जो हमारा इंटरनेशनल एरिना है उसको क्या कहते हैं, इंडिया विल बी हैविंग फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑन इक्वल फूटिंग। यानी कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया
जो हमारा इंडिया है फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्री, इंडिया जो होगा कि विल बी हैविंग, यानी कि क्या करेगा, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑन इक्वल फूटिंग, यानी कि जो हमारे कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, उनसे क्या करेगा कि एक फ्रेंडली क्या करेगा, रिलेशन रखेगा, यानी संबंध रखेगा। ठीक है, संबंध रखेगा। इंडिया विल बी ऑन ऑफ द सुपर पावर एट प्रेजेंट। इंडिया क्या होगा कि इंडिया विल बी इंडिया क्या होगा, ऑन द सुपर पावर्स, क्या होगा, उस सुपर पावर्स में होगा। एट प्रेजेंट, इस समय, वी आर फोर्सिंग चाइना टू बीट अ रिट्रीट फ्रॉम। ठीक है, क्या करते हैं कि वी आर फेसिंग, इस समय हम क्या फेस कर रहे हैं, चाइना टू बीट, यानी चाइना को पीछे करने के लिए, अ रिट्रीट फ्रॉम डिस्प्यूटेड एरिया। क्या करते हैं कि जो हमारी एरियाज़ हैं, जो चाइना है, चाइना का माल हमारे इंडिया में मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा आता है। ठीक है, जिससे कि वह अपना जो माल है हर एक देश में क्या करता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का कार्य करता है, जिससे कि उसकी जो आमदनी है, जो उसका अर्थव्यवस्था है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। ठीक है, आगे भविष्य में हम क्या होगा कि इंडिया से भी जो हमारे माल हैं, यानी कि जो हमारी चीज़ें बन रही हैं, वो भी अदर कंट्रीज़ में जाएंगी, इससे भी क्या होगा, हमारी इंडिया की ग्रोथ होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वी हैव अचीव सक्सेस, हम क्या करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। इन गेटिंग, जैसे कि पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट कंट्री, जैसे कि पाकिस्तान हमारा क्या है कि एक टेररिस्ट आतंकवाद देश है। बाई, यानी कि जिसके दौरान क्या होगा, बाई 250, यानी कि 2050 इंडिया विल बी एट द एपेक्स। इंडिया क्या करेगा, इस टेररिज्म को ख़त्म करेगा, पाकिस्तान के टेररिज्म को ख़त्म करेगा और एक विकसित देश के रूप में उभरेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं। रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उससे कैसे संबंध है हमारे भारत के, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंडिया विल बी, यानी कि इंडिया विल बी वन ऑफ द सुपर पावर्स। इंडिया 2050 में क्या होगा, एक सुपर पावर होगा। क्या होगा, एक सुपर पावर होगा। इंडिया विल हैव गुड रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड बांग्लादेश, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे क्या है हमारा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये हमारे कौन से हैं, पड़ोसी देश हैं। क्या है, पड़ोसी देश। और भी हैं जैसे भूटान हमारा क्या भी पड़ोसी देश है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पड़ोसी देश हैं, जिससे कि हमारे संबंध भविष्य में क्या होंगे, बहुत ही क्या होंगे, अच्छे होंगे। क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, अगर हम 2050 तक में जाएंगे तो इन सब देशों से हमारे क्या संबंध होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। देयर विल बी फ्री ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बिटवीन हर एंड नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि हम क्या करेंगे कि जो हमारी पड़ोसी देश हैं, उससे क्या करेंगे, कम्युनिकेशन, हमारा जो कम्युनिकेशन होगा बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, कोई भी कार्य होगा अगर आप यहाँ से करवाएंगे तो वो लोग अच्छी तरीके से करेंगे या इसको समझेंगे। ठीक है, जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो अच्छा होगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो कैसे होगी, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए। इन द इकोनॉमिक फील्ड, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इन द इकोनॉमिक फील्ड्स, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, द कंट्री विल हैव मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या करेगी, हमारा देश बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। चाइना विल इन अ व्यू ऑफ मेकिंग ऑफ एनी इनक्रोचमेंट लिंक वाइज पाकिस्तान विल डेयर नॉट सेलिंग इन द पीओके एज वेल एज अवर बॉर्डर्स, यानी कि चाइना क्या होगा भविष्य में, क्या होगा कि
जो चाइना का हमारा जो चाइना का प्रोडक्ट है वो हमारे इंडिया में नहीं आएंगे और न ही बेच सकेगा। यहाँ पे हम इंडिया में अपना खुद का क्या करेंगे, अपने सामान को बनाएंगे और बेचेंगे। ठीक है। पोजीशन इन स्पेस, यानी कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया की जो स्पेस में पोजीशन है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जानते हैं, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल हैव वंडरिंग अचीवमेंट्स। जो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या है, बहुत ज़्यादा क्या अचीवमेंट्स, बहुत ही सफलता प्राप्त की है। जैसे कि एट प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट समय में क्या है, जैसे इसरो है हमारा, जैसे इसरो हैज मार्स ऑर्बिटर मिशन। जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है वह 2014 में 2014 में लॉन्च किया था। ठीक है। और उसके बाद क्या किया, मून मिशन 2008 में क्या किया, मून मिशन को लॉन्च किया। हाईवेस्ट कमर्शियल मिशन को कब लॉन्च किया, 2015 में। ठीक है। आगे जानते हैं, द रसेबल लॉन्च व्हीकल एट द हर क्रेडिट, यानी कि इन्होंने हर एक प्रकार के उपग्रह को हमारे स्पेस में भेजने की कोशिश की है और भेजा भी है। ठीक है। द प्रोजेक्ट एंड एवी, यानी कि नेविक विल बी कंप्लीटेड दैट, उन्होंने क्या नेविक प्रोजेक्ट को क्या किया, कंप्लीट किया। क्या किया, कंप्लीट भी किया। आगे चलते हैं, देयर ऑन नेविगेशन इसरोज वर्क सेंडिंग अ प्रोब टू वीनस विल बी कंप्लीट। यह क्या करता है कि जो हमारे उपग्रह हैं इनकी गति में क्या करता है, इनकी गति को क्या करता है, देख रेख करता है। उसकी जो गति है उसको परीक्षण करता है और उसमें क्या करता है, एक रिसर्च करता है, इसमें हमारी सहायता करता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी और हमारे चैनल SKM स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ शेयर भी कर। आज हम पढ़ने वाले हैं एसे राइटिंग। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, एसे राइटिंग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं, एसे राइटिंग। और किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसको भी बताएंगे और क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसको भी बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए और अच्छी तरीके से हम आपको यहाँ पे एक अच्छे वे में आपको ऐसे राइटिंग लिखना बताएंगे। फिर उसके बाद आपको एक ट्रांसलेशन की सीरीज लाएंगे जिसमें आपको पूरा ट्रांसलेशन बताया जाएगा। तो जल्द ही आने वाला है और आप लोग बस इंतज़ार करते रहिए। बस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो जो नए हैं मेरे प्यारे बच्चों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुराने हैं वो चैनल को शेयर कर दीजिए। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, अ गुड स्किन, यानी कि एक अच्छा दृश्य। क्या है कि एक अच्छा दृश्य, नेचर वर्थ। ठीक है, नेचर वर्थ यानी कि नेचर का एक अच्छे सीन के बारे में हम अपने जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसका एक अच्छा सीन हम कैसे बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं अपने आसपास। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, पहले इसमें इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे उसको जानते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन मीन्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, परिचय। क्या होता है, परिचय होता है इंट्रोडक्शन मीन्स। तो इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, परिचय। तो मेरे परिचय क्या होता है, परिचय। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मानसूनी क्लाइमेट, यानी कि जो इंडिया है हमारी, यहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है। क्या होता है, यहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है। जैसे कि आप लोग 4 मौसम पढ़ते होंगे, जाड़ा, गर्मी, ठंडी और बसंत। यानी कि यहाँ पे हर 4 महीने पे आपकी ऋतुएं क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। यानी कि इसी को क्या कहते हैं, प्रकृति का जो प्रकृति की वर्ध है इसी को कहते हैं हम। ठीक है मेरे बच्चों, देयर आर मेनी रिवर्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं इन इंडिया, यानी कि देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर बहुत सी, भारत में बहुत सी नदियाँ हैं। सम आर बिग एंड रिवर्स आर अफेक्टेड बाई फ्लूड, यानी कि कुछ अफेक्टेड है, किसके अफेक्टेड है, फ्लूड के साथ। ठीक है, यानी कि इट वाज, यानी कि यहाँ पे क्या है, यानी कि मानसून, यानी कि बिग एंड सम आर स्मॉल, यानी कुछ बड़ी हैं और क्या कुछ छोटी हैं। यानी कुछ नदियाँ क्या है, बड़ी हैं और कुछ नदियाँ हमारी क्या हैं, छोटी हैं। ड्यूरिंग मानसून सेवरल रिवर्स आर अफेक्टेड बाय फ्लूड, यानी कि कुछ
जो नदियाँ हैं मानसून जैसे आपका बरसात आ जाता है तो नदियों का पानी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे वह फ्लूड से क्या होती है, जिसमें धारा से क्या होती है, प्रभावित हो जाती हैं। इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई के महीने में, एंड आई वॉज इन मैं उन्नाव में था। द स्काई वॉज फुल ऑफ क्लाउड्स, जो बादल थे वह पूरी तरह क्या थे, बादलों से घिरे हुए थे, क्या ठीक है, बादलों से घिरे हुए थे। अ लिटिल लेटर, कुछ समय बाद, इट रैन हैवली फॉर 3 आवर्स, यानी कि वहाँ पर 3 घंटे तक बहुत ज़्यादा बरसात हुई। यानी कि क्या है कि अ लिटिल लेटर, कुछ समय बाद, यानी अ लिटिल लेटर, कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद, इट रेन्ड हैवली फॉर 3 आवर्स, यानी कि यहाँ पर क्या हुए, बरसात हुई बहुत, 3 घंटे तक क्या हुई, बरसात हुई, ठीक है। द गंगा फ्लोज थ्रू उन्नाव सिटी, जो गंगा है फ्लो किसी उन्नाव सिटी पर बहने लगी, ठीक है। जो गंगा है हमारी वो उन्नाव सिटी में क्या होने लगी, बहने लगी। तो आप लोग समझ रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। द रिवर बिकम इन फ्लूड, जो हमारी नदी है वह बहुत ही तेज गति से क्या होने लगी, बहने लगी, ठीक है, बहने लगी। यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा डिस्क्रिप्शन, क्या पढ़ेंगे इसमें, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। डिस्क्रिप्शन आप लोग जानते होंगे, डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, ठीक है। उसका संक्षेप में पढ़ना, यानी कि उसको डिस्क्राइब करना, क्या कहते हैं, उसको डिस्क्राइब करना, इसमें कैसे होता है, ठीक है। तो द वाटर लेवल इन द गंगा, जो वाटर लेवल इन गंगा है, बिगेन टू राइज रैपिडली, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता गया। द वाटर बिगेन टू फ्लो ओवर द रोड्स, यानी जो गंगा का पानी था मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या हुआ कि सड़क के ऊपर क्या हुआ, बहने लगा, रोड के ऊपर बहने लगा, यानी कि रोड मीन्स क्या होता है, सड़क होता है, रोड पर बहने लगा। द आउट किड्स रोड्स वर आल्सो अंडर, यानी कि जो जो रोड थी वह जल के अंदर थी, यानी कि वह पानी में समा गई, ठीक है। वाटर एंड सराउंडिंग विलेज वर अंडर नी डीप वाटर, यानी कि जो वाटर था गांव के चारों तरफ बह रहा था, गहराई से क्या हुआ था, बह रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। वाटर वाज एवरीवेयर, यानी कि प्रत्येक जगह क्या था, वाटर था, सब जगह क्या थे, वाटर था। आई सा द गंगा रिवर, मैंने गंगा नदी को देखा। वाज फ्लोविंग ओवर इट्स बैंक्स, वह क्या हुई थी, किनारों से बह रही थी, कहाँ से, एकदम किनारों से बह रही थी। फ्यू कैटल हेल्प, कुछ जो जानवर थे वो भी बह गए थे वहाँ पे, वो हेल्प के लिए पुकार रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है, फ्लूड एंड क्रिएटेड हैवोक, ठीक है, यानी कि जो धारा है वह क्या है, वो को क्रिएटेड कर रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, हैवोक मीन्स कहता है तूफान। मेनी हाउसेस हर्ट्स, यानी कुछ घर, मेनी हाउसेस हर्ट्स, झोपड़ी और बिल्डिंग्स, मकान, फुल डाउन एंड वाश्ड अवे बाय द फ्लूड वाटर ऑन द गंगा, गंगा के जल से क्या हो गए थे, पूरी तरह से डूब गए थे, क्या हो गए थे, डूब गए थे, ठीक है। ये आपके लिखने का तरीका होगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, और तैयारी में आपकी बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा। आप लोग इस SKM स्टडी पर ट्रस्ट कीजिए और तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आपको एक अच्छी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मेनी बॉडीज कैटल, यानी कि कुछ जानवरों की बॉडी, डेड बॉडी जो होती है, ठीक है, पीपल एंड चिल्ड्रेन couldn't be seen floating off the water in the river, यानी कि नदी में उन्होंने क्या देखा, जो पीपल और बच्चे हैं वो क्या देखे कि फ्लोटिंग ऑफ द वाटर, वाटर में क्या रहते, फ्लो कर रहे थे कुछ जानवरों की बॉडीज, कुछ जानवरों की बॉडीज कहाँ फ्लो कर रही थी, उस नदी के ऊपर क्या हो रही थी, फ्लो कर रही थी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सम पीपल हु क्लाइम्ड ऑन द trees were crying for help and government sent drivers
एंड रेस्क्यू टीम्स, कुछ लोग क्या हो रहे थे कि पेड़ पर चढ़े हुए थे और रो रहे थे हेल्प के लिए। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या भेजा, रेस्क्यू टीम भेजा। क्या भेजा, रेस्क्यू टीम भेजा, ठीक है। तो टू सेव द विक्टिम्स मोस्ट ऑफ द फील्ड्स विथ रिच क्रॉप्स एंड वर आल्सो अंडर वाटर। तो वो लोग क्या गए, सेव विक्टिम्स, उन लोगों को क्या किया, बचाया, ठीक है। और सो देयर वाज मच लॉस टू द फार्मर्स, यानी कि इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो किसान हैं, किसानों को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और टेम्पल्स एंड मॉस्क, मंदिर और मस्जिद वर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर, मतलब मंदिरों और मस्जिदों को चारों ओर क्या हुआ, वाटर जो था वो वाटर बह रहा था। बट द टेम्पल ऑफ शिवा वाज बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म, यानी जो शिवा जी की, यानी जो भगवान शंकर की जो मंदिर थी वह बहुत ही हाई बिल्डिंग, हाई मटेरियल से क्या हुई थी, बिल्ड हुई थी, हाई मटेरियल से बनी हुई थी। वेयर कुड नॉट रीच देयर, मैं वहाँ नहीं पहुँच सका, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कंक्लूजन के बारे में जानते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या है, देयर इज ए नो डाउट इन सेइंग दिस, इसमें कोई शक नहीं है कि इट वाज अ पिटिएबल स्किन, यह एक क्या है, पिटिएबल स्किन है। देयर वाज हैवोक एंड रूइन एवरीवेयर, यह हर जगह क्या कर रहा था, हर एक चीज़ को खंडहर कर रहा था। आई वॉज आल्सो इन पिकनिक टू सी दिस ट्रिबल स्कीन ऑफ क्लेमिनिटी, ठीक है। तो मैंने इस स्क्रीन को यहाँ पर देखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस SKM स्टडी को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर हाय गाइस, आपका अपने चैनल SKM स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आपके सामने फिर से हाजिर हैं कक्षा 12 यानी क्लास 12 की एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग जो नए हैं इस चैनल पर, जो पहली बार हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे हमारे पुराने हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो चैनल को शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं आज ऐसे राइटिंग। क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे राइटिंग। और किस क्लास की, क्लास 12 की क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे राइटिंग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो ऐसे राइटिंग कैसे किया जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं पूरी तरीके से। नीड टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करने की आवश्यकता है, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, उसको क्या करना है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, ठीक है। जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे नीड टू कंट्रोल, आवश्यकता है कंट्रोल की। या इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण पर हम एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ऐसे राइटिंग पढ़ने वाले हैं, निबंध लेखन पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ बने रहिए और शेयर करते रहिए चैनल को, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे पढ़ा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पॉपुलेशन मीन्स, यानी कि पॉपुलेशन मीन्स द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन अ कंट्री। जनसंख्या मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपके जो देश में लोग जो रह रहे हैं उनकी संपूर्ण जनगणना, उनकी संपूर्ण जो संख्या है वही क्या है, हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है कंट्री में, ठीक है। एक कंट्री में आप जितने लोग रह रहे हैं उनमें जो लोगों की संख्या है वह क्या है, उस कंट्री की जनसंख्या कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, उस कंट्री की जनसंख्या कहलाई जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हैं। व्हेन दिस नंबर बिकम्स, यानी कि व्हेन दिस नंबर बिकम्स, यानी कि व्हेन दिस नंबर बिकम्स मोर देन द रिसोर्स ऑफ द कंट्री, वी से इट ओवर पॉपुलेशन एंड इट बिकम अ प्रॉब्लम नाउ अडेज, ठीक है। यानी कि जब यह संख्या, जो हमारी जनसंख्या है, जो लोगों की संख्या है, जब क्या कर जाएगी,
रिसोर्सेज देन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब जैसे हमारे खाने पीने की चीज़ें या जो हमारी ज़मीन है उसके अनुसार जब जनसंख्या बढ़ने लगती है तो हम क्या करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम होने लगी। वहाँ पे पॉपुलेशन क्या जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। नाउ अडेज दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, आजकल यहाँ प्रॉब्लम केवल इंडिया की नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यह इंडिया की नहीं है, इंडिया ओनली बट, लेकिन इट हैज़ अ बिकम इन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, लेकिन यह क्या है, एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, समस्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यह क्या है, एक इंटरनेशनल समस्या है या प्रॉब्लम है। मेनी कंट्रीज आर फेसिंग इट, बहुत सारी कंट्रियां इसे क्या कर रही हैं, फेस कर रही हैं, फेसिंग इट क्या कर रही हैं, फेस कर रही हैं, ठीक है। चाइना इज एट द टॉप, एंड चाइना क्या है, जनसंख्या में एकदम टॉप पर है, जनसंख्या में क्या है, सबसे पहला स्थान चाइना का है। एंड वी आर सेकंड, यानी कि इंडिया सेकंड नंबर पर है, ठीक है। तो जनसंख्या में चाइना क्या है, पहले नंबर पर है, उसके बाद सेकंड में क्या है, हमारा भारत है चाइना से, ठीक है। ये अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। एट प्रेजेंट वी आर एबव 150 करोड़, यानी कि आज की डेट में हम क्या हैं, लगभग 150 करोड़ जनसंख्या हो गई है। इफ़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इस जनसंख्या का बढ़ना, गोज ऑन एट दिस रेट, इस रेट से, इट इज़ होप्ड सून विल बी लीव चाइना बिहाइंड, अगर इस जनसंख्या से अगर हम बढ़ते रहे तो एक दिन हम चाइना को भी क्या कर सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं। अगर इसी पॉपुलेशन से हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो हम क्या करेंगे, चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इज इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाय डे, यानी कि क्या कर रही है, रैपिडली, एक जल्दी तरीके से, क्या एक बहुत ही अच्छी तरीके से दिन पर दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। इट इज़ अ फाउंड दैट, यह पाया जा गया कि आफ्टर एवरी 15 सेकेंड अ न्यू चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि हर एक 15 सेकेंड में, हर एक 15 सेकेंड में एक नए बच्चे का जन्म होता है, क्या होता है, एक नए बच्चे का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि वी कैन राइटली कॉल इट प्रॉब्लम एक्सप्लोशन, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यानी कि इसी को हम क्या कह सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं। वी कैन राइटली कॉल इट पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, इसी को हम क्या पुकार सकते हैं, जनसंख्या पॉपुलेशन यानी जनसंख्या विस्फोट को नाम दे सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जो प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो ओवर जनसंख्या पॉपुलेशन है, इट लिंक्ड विथ सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो, यानी कि जो सभी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट एडवर्स इफेक्ट कैन बी सीन इन दिस सोसाइटी एवरीवेयर, यानी कि जनसंख्या प्रॉब्लम से, अगर जनसंख्या हमारी बढ़ रही है तो यह क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित कर सकता है। कैन सी सोसाइटी एवरीवेयर, जो सोसाइटी है हमारी, इसको प्रत्येक स्थानों पर, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में क्या कर सकता है, यह प्रभावित कर सकता है। कौन, जनसंख्या विस्फोट, कौन, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। इसलिए इसे क्या करने की, इसे रोकने की अत्यंत आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे जानते हैं क्या है हमारे यहाँ पे। द बसेस ट्रेन्स एंड मेट्रो ट्रेन्स आर ऑल ओवर क्राउडेड एंड एवरीवेयर, यानी कि अगर जनसंख्या हमारी बढ़ जाएगी तो बस, ट्रेन्स और जो हमारी मेट्रो ट्रेन्स हैं, आर ओवर क्राउडेड, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी प्रत्येक जगह,
ठीक है, प्रत्येक जगह क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्राउडेड हो जाएगा। देयर आर लॉन्ग 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 क्या है, लॉन्ग गेसेस, यानी कि देयर आर यहाँ लॉन्ग गेसेस है। ठीक है, ऑल ऑफिस हैव पुट अ नोटिस ऑफ नो वैकेंसी, यानी कि जो हमारी सभी ऑफिस हैं वहाँ पर वैकेंसियाँ नहीं निकलेंगी। क्या है, वहाँ पे कोई वैकेंसी खाली नहीं रहेगी, बिकॉज क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैकेंसीज बहुत कम निकल रही हैं। जो भी लोग कर रहे हैं वो पहले से करते रह रहे हैं अपनी जॉब को। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, इफ़ वी वांट टू सी, यहाँ हम देखते हैं कि इंडिया अ प्रॉस्पेरिंग एंड डेवलपिंग कंट्री, इंडिया क्या है, एक विकासशील देश है। क्या है हमारा, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग मतलब विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ है, केवल विकासशील देश है हमारा इंडिया। वी मस्ट टेकल द प्रॉब्लम ऑफ आवर पॉपुलेशन, हम क्या कर रहे हैं, टेकल कर रहे हैं ओवर पॉपुलेशन से। ठीक है, टेकल कर रहे हैं ओवर पॉपुलेशन एज सुन पॉसिबल, यह पॉसिबल है। द ओनली वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसका एक ही तरीका है सॉल्व करने का, कौन सा तरीका है उसको हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वाई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज फैमिली, यानी कि द ओनली वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज फैमिली, यानी कि हम परिवार नियोजन को अपनाकर इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्लान करके, फैमिली प्लानिंग करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, द गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपुल प्रसाइड, ठीक है, प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, यानी कि जो गवर्नमेंट है हमारी वह क्या करे, जो हमारा जन्म रेट है उसको क्या करे, कम करे, क्या करे, कम करे। ठीक है, बर्थ रेट को क्या करे, कंट्रोल करे। एट, फिर भी इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस फिर भी हमें क्या यहाँ उत्तरदायित्व होना चाहिए कि ऑफ द पीपल टू अंडरस्टैंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड अडॉप्ट नेसेसरी मेजर्स टू कंट्रोल इट, यानी कि हमें परिवार नियोजन के द्वारा भी लोगों को क्या करना चाहिए, समझाने की आवश्यकता है और उनको उत्तरदायित्व देना चाहिए कि इस कंट्रोल यानी जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल करें। ठीक है, आगे चलते हैं, विदाउट द एक्टिव एंड सीरियस, यानी कि अगर आप जब तक सीरियस नहीं होंगे इस जनसंख्या विस्फोट को लेकर, तब तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक यह कंट्रोल होने वाली नहीं है। ठीक है, कोऑपरेशन ऑफ द पीपुल, यानी कि कोऑपरेशन ऑफ द पीपुल, आप लोगों के बीच क्या करना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, बिना भ्रमण किए हुए हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह ऐसे आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो आप इस SKM स्टडी को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।